हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या है। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं एक इंग्लिश सीरीज़ भी स्टार्ट करूं जिसमें मैं सारी पोएम्स कवर करूं, कहानियाँ कवर करूं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे इवन मेरी क्लास में भी काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है समरी समझने में। और हमारे सिलेबस में ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी ऐसी पोएम है जो गूगल में एक्चुअली ये तो है, बट काफ़ी कहानियाँ ऐसी भी हैं जो गूगल में नहीं है, जो यूट्यूब में नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं इससे स्टार्ट करती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट पोएम है विलियम शेक्सपियर की। बहुत अच्छी पोएम है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी पोएम्स। तो मैंने सोचा इससे स्टार्ट करती हूँ जो कि मेरी फेवरेट है। सो बहुत मेरे सिलेबस का ही पार्ट है, तो आपके सिलेबस में भी हो सकता है। ग्रेजुएशन में होते ही है, फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश तो होती है, लैंग्वेज होती है। तो अगर ये हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो इस पोएम से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये सोनेट पोएम लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 लिखा है, उसमें से 116 मेरे सिलेबस में है। तो सोनेट मतलब बेसिकली 14 लाइन्स, 14 लाइन्स की पोएम होती है, ठीक है। और इनके जितने भी 154 पोएम है वो सारी 14 लाइन्स की है, और एक इसमें सिमिलर वे में एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर माइंड्स, फाइंड्स, लव, रिमूव। तो ये ए बी बी का पैटर्न है। यहाँ पर मार्क, बार्क, शेकन, टेकन, एंड यहाँ पर चीक्स, वीक्स, कम, डू। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक 14 लाइन्स का जो पैटर्न फॉलो करते हैं विलियम शेक्सपियर सॉरी। और एक राइमिंग पैटर्न फॉलो करते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं सोनेट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट लाइन से। और हाँ, इसमें जो मेरी स्लाइड है इसमें एक चीज़ है। यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने वो लिया है। यहाँ पर मैंने वर्ड्स मीनिंग लिए कि जो भी टफ आपको लगे गूगल में जाके सर्च करने से बेटर यहाँ पर देख लीजिए। और मैं साथ में एक्सप्लेन तो करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखा है। बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोएट हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके उन्होंने मतलब बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं। और इनको तो जाना ही जाता है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक पोएम भी लिख चुके हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेन करना। ओके। सो जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें फर्स्ट जो लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स का मतलब यहाँ पर है बाधा, ठीक है। तो इसमें बात क्या किया, जो जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चे लवर होते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। कोई छोटी से छोटी बाधा उनको दूर नहीं कर सकती। उस तो इस सेंटेंस का मतलब ये है। तो बेसिकली यहाँ पर वो लव की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, जो कि आजकल हमारे जनरेशन में ख़त्म हो चुका है। ऑनेस्टली लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, लाइक सीरियसली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके सॉरी। तो ये एक जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा, इसमें फिर बात किया है, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड। तो प्यार वो प्यार नहीं है जब उसको कोई अल्ट्रेशन, मतलब जब प्यार बदल जाता है, ठीक है, तुम्हें कोई और पसंद आने लग जाता है, तो तुम्हारा प्यार उस पर्सन के लिए चेंज हो जाएगा। तो उसको हम प्यार नहीं बोलते, उसको हम प्यार नहीं बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि कोई भी बाधा आती है, या फिर अगर आपको वो प्यार करना, जो प्यार करता है वो आपको या करती है वो छोड़ देता है, तो आप भी उस आपका भी प्यार उसके लिए ख़त्म हो जाए, तो वो प्यार नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंजा एक साथ मैं बताती हूँ। यहाँ पर अगर दो सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं, उनके ज़िंदगी में कोई भी बाधा आ जाए, वो अलग नहीं हो सकते, प्यार चेंज नहीं हो सकता। लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स। तो इस वाली लाइन में था कि अगर कि हमें कोई और मिल जाता है और हम उस इंसान को छोड़ देते हैं, तो वो प्यार नहीं है। हम जब किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हमें कितना भी अच्छा इंसान मिल जाए, कितना भी अमीर हो या जो भी हो, हम उसको नहीं छोड़ते जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं। तो प्यार चेंज नहीं होता। फिर बोला गया है, जो आपको छोड़ दे, मतलब कोई अगर आपको छोड़ के चला जाता है जो आपसे प्यार करता है, और आपके लिए भी उसका प्यार खत्म हो चुका है, तो वो भी प्यार नहीं है। आई नो वो हर्टिंग होता है कि कोई आपको छोड़ देता है और आपका प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है, बट प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कि विलियम शेक्सपियर ने कहा है, वो कभी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, प्यार नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट बताया है, इसमें बोला है, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क
यहाँ पर एवर फिक्स्ड मार्क का मतलब है पोल स्टार। जो पोल स्टार होता है वो फिक्स्ड होता है। आपने देखा होगा कि जब हम चलते हैं, ठीक है, चांद को देख के, बादल को देख के या तारों को देख के, तो वो भी चलते हैं, बट रियलिटी क्या है, वो हमें लगता है कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, बट एक्चुअली में चल कौन रहा है, हम चल रहे हैं। तो वो फिक्स्ड है, चल हम रहे हैं, तो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। अब यहाँ पे टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान और शेकन का मतलब होता है हिलना। तो दैट्स लुक ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन मतलब कि तूफानों में भी जो हिलता नहीं है उसको प्यार कहते हैं, जो फिक्स्ड रहता है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बाग। यहाँ पर बाग का मतलब है नाव। तो वो एक स्टार है जो भटकती हुई, वॉन्डरिंग मतलब भटकना, जो भटकती हुई नाव को एक डायरेक्शन दिखाता है। तो प्यार वो चीज है। हुज वर्थ इज अननोन, जिसका मूल्य हमें नहीं पता है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, बट उसकी हाइट को नापा जाता है। यहाँ पर टेकन है, सॉरी टेक नहीं, ऑल्दो हिज हाइट टू बी टेकन। ठीक है, तो सेकंड का ये है मतलब। नेक्स्ट आ जाता है लव इज नॉट टाइम्स फूल, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन इज बेंडिंग सिकल कंपास कम। ओके, अब यहाँ पर बताया है टाइम बहुत ही पावरफुल है, हम सब मानते हैं। टाइम अच्छों की मतलब ज़िंदगी तबाह भी कर सकता है, बना भी सकता है। अगर कॉलेज में आप पढ़े हैं अच्छे तरह तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं बन सकते। तो टाइम बहुत पावरफुल है, बट लव जो है वो टाइम के पावर में नहीं आता, क्योंकि टाइम कितना भी चेंज हो जाए लव चेंज नहीं होता। अब यहाँ पर जो ये लाइन है, दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल कंपास कम, हमारे जब हम यंग होते हैं, हमारे रोजी लिप्स होते हैं, चीक्स होते हैं, हम बहुत सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब वो सिकल के पास आते हैं, सिकल क्या होता है, जब खेतों में जो कटाई करने के लिए सी शेप का एक अ, कटाई करने का कुछ तो बोलते हैं उसको, लेकिन इसका सिकल्स का मतलब वही है। तो बेसिकली काटना। तो जब जो हमारी जो ब्यूटी है, जब हम बुढ़े होते हैं, तो जब वो सिकल्स के पास मतलब रेंज में आ जाती है, तो सिकल जैसे वो टाइम जो है वो सिकल के तरह जो खत्म कर देता है, सब कुछ काट देता है, नष्ट कर देता है। तो ना हमारे रोजी लिप्स होते हैं, ना चीक्स होते हैं, सिर्फ फेस में रिंकल्स, झुर्रियाँ, हाथों की नसें बाहर आना। लेकिन उसमें भी प्यार चेंज नहीं होता, क्योंकि हम बुढ़े साथ में होते हैं, हम प्यार साथ में करते हैं, हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम कितने भी बुढ़े हो जाएं, हम कैसे भी दिखे, हमारे दांत झड़ जाए, जो भी हो, प्यार कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ये विलियम शेक्सपियर ने कहा है और बहुत अच्छी बात कही है। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक। लव जो है वो कभी चेंज नहीं होता, भले ही घंटे बीत जाए, साल बीत जाए, हफ्ते बीत जाए, बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आखिरी, डूम का मतलब होता है आखिरी दम तक, आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक, डेथ तक वो जुड़ा रहता है। वो हर चीज़ बियर करता है, साथ में हाथ पकड़ के, साथ में एक दूसरे का साथ लेके, लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात कही गई है कि अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या बात की कि कोई भी बाधा आ जाए प्यार चेंज नहीं होता, लव इज अनचेंजेबल। सेकेंड में बात आई है फिक्स्ड मार्क की, कि वो एक पोल स्टार की तरह होता है। पोल स्टार बेसिकली ध्रुव तारा। और जो तीसरा है कि वो प्यार जो है वो टाइम का फूल नहीं है, टाइम भी प्यार को चेंज नहीं कर सकता। और ये जो हमारा आखिरी स्टेंजा है वो है कि इफ दिस बी एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, मतलब कि इस पोयम में एक भी लाइन या एक भी वर्ड गलत प्रूफ होता है तो आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड। तो अगर मुझे कोई प्रूफ कर लेता है कि गलत है, ठीक है, कोई भी कर सकता है, तो विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि ये पोयम ना तो मैंने कभी लिखी है और ना ही किसी इंसान ने प्यार किया है। तो इस ये पोएम यहाँ ख़त्म होती है। बहुत छोटी पोएम है, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हो। इसके लव थीम बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, एक बार आप पढ़ लेना। और यहाँ पर वर्ड मीनिंग है, और सबसे ऊपर मैंने लिखा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो जब इंग्लिश का पेपर होता है ना, अगर सबसे पहले आप पोएट के बारे में या ऑथर के बारे में लिखते हो तो टीचर्स पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को पता है, एटलीस्ट पोएट के बारे में पता है, और उसको इंटरेस्ट था जानने के बारे में कि एक्चुअली पोएट है कौन।
और उसके बाद आप आंसर लिखना शुरू करते हो, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं टीचर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप सो कि आपको मेरी इंग्लिश सीरीज़ पसंद आए, आपको चीज़ें समझ में आए। और मुझे इंग्लिश में थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा सडनली, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।